नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर आया हूं वो है भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर, रेडियोलॉजिस्ट को लेकर। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं कई महीनों से इस विषय पर संघर्ष कर रहा हूं, कई महीनों से परेशान हूं इस विषय को लेकर। तो आज उस विषय पर एक गंभीर चर्चा करना चाह रहा हूं और बात है 22/9/2025। मेरी वाइफ जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, मैं भी साथ में था और अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। नियमों का हवाला दिया गया और फिर वो नियम भी मुझे उपलब्ध कराए गए, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया ही है। तो लिखित में भी ये दिया गया कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की 2 नियुक्तियां हैं और 2 नियुक्तियां रिक्त हैं, खाली हैं रेडियोलॉजिस्ट की। तो उनकी भर्ती के लिए, स्वीकृति के लिए और जो डॉक्टर आ सके भिंड में, उसके लिए सिविल सर्जन जी ने लेटर भी लिखा था श्रीमान आयुक्त महोदय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल को। जब मैं डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठा था, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची। ये है 10/1/2026 की बात। 8 जनवरी को बैठा था। 2 महीने, 1 2 हाँ, तो 2 क्या 2.5 महीने हो गए हैं और अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। मैंने एसडीएम महोदय को जब समझ में आया कि जिला अस्पताल भिंड में डॉक्टर नहीं है और प्रशासन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं प्रशासन के कहने पर हो रही है और प्रशासन नियमों का हवाला मुझे पहले दिया गया, तो मैंने कहा मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दीजिए। एसडीएम महोदय जी से कहा कि मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दीजिए, जिससे मैं बैठ सकूं और शासन तक मेरी बात पहुंच सके और सरकार सुन सके और सरकार रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करा सके, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति करा सके। लेकिन मुझे एसडीएम महोदय भिंड ने ना तो हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी, मेरी अनुमति को निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने खन्ना रोड पर अनुमति चाही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की, लेकिन उसको भी निरस्त कर दिया। तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति, मेरी वाइफ का ही अल्ट्रासाउंड होना है, उसका ही इलाज होना है और वाइफ के साथ भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है अल्ट्रासाउंड का। जो भी मरीज हैं, बच्चे, पुरुष, महिला, सबको ग्वालियर भेजा जाता है क्योंकि वहाँ है ही नहीं है रेडियोलॉजिस्ट, वहाँ अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर है ही नहीं है। तो भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोग परेशान हैं। मेरी वाइफ का नहीं हुआ है अभी तक। तो उस नियुक्ति के लिए, उस धरना प्रदर्शन के लिए मैं चाह रहा था कि मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी जाए, मैं बैठ सकूं, सरकार सुन सके। लेकिन नहीं, एसडीएम महोदय जी ने मेरी अनुमति को हॉस्पिटल पे भी निरस्त किया और खंडा रोड पर भी किया। अब आप देख लीजिए खंडा रोड किस लिए है। खंडा रोड मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं इस विषय से संबंधित कि खंडा रोड धरना प्रदर्शन के लिए है। वहां पे कई धरना प्रदर्शन हुए हैं और कई दिनों तक चले हैं और भिंड में तो कई जगह धरना प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन एसडीएम महोदय भिंड ने मुझे केवल धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।
उसके बाद मैंने डीएम साहब भिंड को आवेदन दिया था और डीएम साहब भिंड को 2 बार आवेदन दिया। 2 बार तो मेरे पास रिसीविंग ही है और 1 बार और दिया था जो रिसीविंग नहीं ली थी, और कई बार मैं मिला था। मैंने कहा साहब इस पर कोई कार्रवाई कर दीजिए, मुझे अनुमति दे दीजिए। लेकिन डीएम साहब भिंड ने भी, कलेक्टर साहब ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर, जबकि कलेक्टर साहब चाहते तो 1 से 3 दिन के अंदर उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकते थे। या तो उस धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त कर देते कलेक्टर साहब, या दे देते, तो उससे क्या मैं कहीं आगे तो कार्रवाई करता। लेकिन नहीं, कलेक्टर साहब ने उस आवेदन को, उन दोनों आवेदन को रख लिया। मैं कई बार मिला लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसी बीच जब मुझे समझ में आया कि लापरवाही होगी, कलेक्टर साहब पद का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब जब धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि कलेक्टर साहब भी ना दें, मुझे ऐसा लगा। और शायद जाने कब तक अनुमति मिले, तो मैंने डीएम कोर्ट में भी फाइल लगाई थी। और डीएम कोर्ट एक कोर्ट तो कोर्ट ही है। कोर्ट में तो एक प्रोसीजर चलता है, एक समय के लिए आप तारीख बढ़ा सकते, एक समय तक नहीं बैठते हैं। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट तो निर्णय देगा, कोर्ट तो एक समय पर निर्णय देगा। तो यही बात रही कि डीएम कोर्ट में मैंने फाइल लगाई थी और उसका निर्णय 2 मार्च को मुझे दे दिया गया था डीएम कोर्ट के द्वारा, और निर्णय मिल गया था कि मेरी धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त कर दिया। जबकि मैंने वहां अपनी बात रखी, लेकिन अब निरस्त, अब डीएम कोर्ट का तो सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट है। तो मैं कोर्ट का तो सम्मान करता हूँ। ठीक है, मेरी धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त कर दिया, ठीक है, और ठीक है, जो कोर्ट को अच्छा लगा। और 23 तारीख को उसका आदेश दिया गया मुझे। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी से, भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों से, कि क्या स्थिति है आज भिंड की। 2023 से भिंड जिले में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर नहीं है, और आज तक नहीं है, और जिले के अस्पताल भिंड में नहीं है। 2023 में कौन वो विधायक थे जिले में, कौन विधायक थे? मैं एक विधायक के बारे में नहीं बोल, मैं जिले के विधायकों के बारे में बोल रहा हूं। उस समय के सांसद, मंत्री, प्रभारी मंत्री, उस समय की सरकार के मुखिया। 2023 से मुझे 23 से लिखित में दिया गया है, तो शायद उससे पहले का भी होगा कि कब से नियुक्ति नहीं है, कब से डॉक्टर नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं जिला अस्पताल भिंड वाले। लेकिन 23 के लोग भी जिम्मेदार हैं कि एक जिले के अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, और जिले के लोगों को ग्वालियर भेजा जा रहा है। और समस्या ऐसी देखिए, आज 2026 चल रही है, आज तक नहीं है नियुक्ति। और आज जिले के 5 विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन आज भी देखिए आप जिला अस्पताल भिंड में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? और जिम्मेदारियां तो इस प्रकार देखिए कि जिला के अस्पताल का इंस्पेक्शन भी तो होता होगा, जिले के कलेक्टर साहब करते होंगे, जनप्रतिनिधि करते होंगे, स्टेट की टीम आती होगी, सेंट्रल की टीम आती होगी, लेकिन केंद्र राज्य की टीम आती है, उसके बाद भी वो तो हर साल आती होगी, साल में 2 बार भी आती होगी, जब भी आती हो, लेकिन ये चीज पता ही नहीं चलती उन्हें कि जैसे अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग जिम्मेदार हैं, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। कि जब आप देख रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं
डॉक्टर की नियुक्ति हो रही तो फिर क्या कर सकते हैं। रही बात भिंड जिले के 5 विधायकों को, सांसद मैडम को ये बात विधानसभा में, लोकसभा में रखनी थी। जो भी जनप्रतिनिधि जिस भी जगह का है उसको रखनी थी, विधायकों को विधानसभा में रखनी थी जिससे नियुक्ति हो सके। और यदि विधायकों और सांसदों तक ये बात नहीं पहुंची तो इसके लिए पत्रकारों ने क्यों प्रश्न नहीं किया। जो मीडिया है उसका क्या कार्य है। मैं डीएम ऑफिस के बाहर बैठा रहा, मेरी बच्ची बैठी रही, मेरी पत्नी बैठी रही, कलेक्टर साहब के बाहर बैठी रहे रात के 9-10 बजे तक। कड़कती सर्दी में बैठे, पूरे भिंड को पता चल गया, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुए। क्या भिंड जिले के जनप्रतिनिधियों को ये बात नहीं पता चली कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और क्या मीडिया ने ये प्रश्न क्यों नहीं किए। मीडिया क्यों नहीं ऐसे प्रश्न करती है जो जनता से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं करती है। क्या मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। अगर मीडिया जो जनता से संबंधित समस्याओं को नहीं दिखाएगी तो मीडिया का क्या कार्य है। क्या मीडिया बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, चाटुकार मीडिया है या दाल टिक्कर वाली मीडिया है। कौन सी मीडिया है फिर। यदि आप जनता के मुद्दों को नहीं पूछ रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, तो आप क्या क्या कर रहे हो। पत्रकारों का कार्य है जनप्रतिनिधियों से प्रश्न करना, अधिकारियों से प्रश्न करना, जो भी भिंड जिले से संबंधित मंत्री, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनसे प्रश्न करना। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मीडिया यहां तक सीमित हो गई है कि केवल चाटुकारिता कर ले, दाल टिक्कर खा ले, दलाली कर ले। क्या मीडिया का यही काम है। और कई मीडिया कर्मियों ने, मैं कई मीडिया कर्मियों की तो बोलना चाहता हूं, उन्होंने तो खबर को छापा है तो वो तो सही मीडिया है ना, वो तो ईमानदार मीडिया है, वो तो दिखा रही है जनता के मुद्दों को। तब फिर ये नेता क्यों नहीं सुन रहे हैं। जो मीडिया ने हमारी इस खबर को छापा है उस मीडिया का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं कि जिनने खबर को छापा है उनकी तो सुननी थी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को। लेकिन क्यों नहीं सुनी जा रही है। और जो मीडिया ये प्रश्न नहीं पूछना चाहती, प्रश्न नहीं करती नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, प्रभारी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, उस मीडिया से ही बोलना चाहता हूं कि आप चाटुकार मीडिया हो चुके हैं। क्या आप कौन सी मीडिया हो, दाल टिक्कर तक सीमित हो क्या। क्या मीडिया का काम क्या है। कम से कम बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया और दाल टक्कर वाली मीडिया ना बने। जनता के प्रश्नों को करें। चाटुकारिता की भी हद होती है, दलाली की भी हद होती है, दाल टक्कर खाने की भी हद होती है। जनप्रतिनिधियों से प्रश्न कीजिए साहब। ये भिंड जिले का अस्पताल की बात है।
मीडिया को अपना कार्य करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से प्रश्न करना चाहिए। कहीं दाल टिक्कर मिल जाते हैं, चल लेते हैं, बस दाल टिक्कर में मस्त हो गए, बस हो गई। फिर उस मीडिया को क्या बोलेगी जनता? चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया, दाल टिक्कर वाली मीडिया, बिकाऊ मीडिया। और उन मीडिया कर्मियों को बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी खबर को चलाया। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों से फिर प्रश्न है कि जब आपको पता चल गया, मीडिया के जिन सम्माननीयों ने उस खबर को चलाया, खबर को छापा कि भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, तो साहब आप क्या कर रहे हो? आप विधानसभा में प्रश्न नहीं करना चाहते, तो फिर आपका क्या कार्य है? और ये 2023 से ये स्थिति है। ये कोई आज के जिले के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है। 2023 में जो जनप्रतिनिधि थे वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आज के जिले के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, वो हैं, लेकिन 2023 में जो जनप्रतिनिधि थे वो भी जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से। कहीं भी जाके फीता काट दे और फोटो खिंचवा लिया और खबर छपवा दी, उससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। एक वीडियो बना दिया, 4 साथ में खड़े हैं और एक वीडियो बन गया और नेक थोड़ा कर दिया, उससे जिले की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, चाहे आप कोई जनप्रतिनिधि बने रहें। और ऐसा होता तो फिर जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर क्यों नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूं कि एसडीएम भिंड को यहां से हटाया जाए, भिंड कलेक्टर साहब को यहां से हटाया दिया है, क्योंकि भिंड कलेक्टर साहब जो नॉर्मल आवेदन थे उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया धरना प्रदर्शन की अनुमति का। वो तो आदेश तो डीएम कोर्ट द्वारा दिया गया है, लेकिन आप जिले के जिला कलेक्टर भी तो हैं और जिले के कलेक्टर को दोबारा आवेदन दिया गया, कई बार मिला हूं, तो उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? और जबकि धरना प्रदर्शन एक ऐसी चीज है जिसका संज्ञान 1 से 3 दिन में ले लेना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिया। अरे निरस्त कर देते, आप निरस्त तो कर सकते हैं, लेकिन आपने निरस्त भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये पद पर बैठकर तानाशाही हुए, पद का दुरुपयोग है। अगर कोर्ट ना हो, डीएम कोर्ट ना होता, तो आज तक हमें किसी भी हमें ना तो अनुमति का पता चलता, ना तो निरस्त का, ना स्वीकृति का, और मिला भी नहीं है। ये तो कोर्ट का आदेश है जिसमें हमने कोर्ट की फीस जमा की है। समाज सेवियों की, कुछ समाज सेवी भिंड में ऐसे मिल जाएंगे आपको। समाज सेवियों के बारे में बोल देता हूं, कुछ समाज सेवी ऐसे मिल जाएंगे कि चुन चुन कर मुद्दों पर बोलते हैं, चुन चुन कर। और समाज सेवी कुछ ऐसे हैं जो इन नेताओं के ही खास हैं, इन नेताओं के ही खास हैं, इन जनप्रतिनिधियों, कोई इस पार्टी का, कोई इस पार्टी का है, बस इनके ही खास लोग हैं जो नेताजी की विजय हो बोलते मिलेंगे और समाज सेवा में भी मिल जाएंगे। और जो कोई सही काम होगा उसमें नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेताजी के विरोध में गए तो कल खाना भी तो वहीं से मिल रहा है, दाल टिक्कर वहीं तो मिले थे। स्थिति तो ये भी है ना समाज सेवियों की। कल अवैध काम जो चल रहे हैं वो बंद करा दिए जाएंगे। एक तो शासन बंद करा देगा, दूसरे जो नेता हैं वो बंद करा देंगे। तो समाज सेवियों की भी बहुत बुरी स्थिति है भिंड जिले में। खुद की दम पे नहीं है बहुत समाज सेवी। मैं कुछ समाज सेवियों की बात, कुछ अच्छे भी समाज सेवी हैं, लेकिन कुछ की बता रहा हूं, जिनकी सुबह से लेकर शाम तक नेताजी 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 चाटने में निकल जाती है। इनकी वजह से तो अवैध काम चल रहे हैं। नहीं, नेताजी ने बस आंख बंद करी और अवैध काम बंद करे, और समाज सेवी जेल पहुंच जाएंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो समाज सेवी चुन चुन कर ऐसे मुद्दे देख लेंगे जिनमें कुछ नहीं है, और फिर
झंडा बैनर और ऐसा इस प्रकार का बुंकारा भरेंगे, इस प्रकार का रोष व्याप्त होगा उनके अंदर के आ हा ओ हो आ हा आज तो नेता जो समाज सेवा ओ हो ऐसे दिखाई देगी समाज सेवा। समाज सेवा कर रहे हो, समाज सेवा में घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जिन महान पुरुषों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो उनके बायोग्राफी को भी पढ़कर देखो, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके बच्चे बर्बाद हो गए, उनकी पत्नी, उनका पूरा घर तहस नहस हो गया देश की रक्षा में। ऐसे समाज सेवी होते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और अवैध काम चल रहे हैं और देश के महापुरुषों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं कि मीट का विरोध करेंगे और संजय के मीट खा रहे हैं, नशा पत्ती का विरोध करेंगे और संजय के नशा कर रहे हैं, पुड़िया का विरोध करेंगे और मुंह में पुड़िया भरे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं तो लगे हैं। और कुछ तो मीडिया कर्मी भी है इसमें, वो भी पूरी तरीके से पुड़ियों का यूज कर रहे हैं। और कुछ विभागों में बैठे अधिकारी भी हैं, बोले ही तो किसकी बोला है। देख लो आप विभागों में जाके पुड़ियां थुकी मिलेंगी दनादन, तो समाज सेवा कर रहे हैं जी। समाज सेवा के नाम पे केवल अपने अवैध धंधे चला रहे हैं, अवैध धंधे चला रहे। और नेताजी, जिन भी नेताओं के सपोर्टर हैं वो नेताजी संरक्षण दिए हुए हैं। तब तो भिंड जिले में एक बात बताइए, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर बहुत नॉर्मल चीज है, क्यों नहीं नियुक्ति हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति? क्या बहुत बड़ा काम है? 1 सेकंड में तत्काल किसी भी डॉक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा भोपाल से किसी और जगह से जहां डॉक्टर होंगे, वहां से एक डॉक्टर की ट्रांसफर होना। क्या भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों की इतनी भी औकात नहीं है कि एक उनके लिए डॉक्टर आ सके? यहां पे रेडियोलॉजिस्ट वाला, अल्ट्रासाउंड वाला रेडियोलॉजिस्ट, इतनी औकात नहीं है भिंड जिले की, भिंड वासियों की। ऐसा भी देख लीजिए आप। एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे चुनाव आते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, तो कई आपको फॉर्म भरते हुए मिल जाएंगे। कई फॉर्म 25 भरे जाते हैं और जनता के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। कुछ इस नेता के सपोर्टर भरते हैं, कुछ उस नेता के सपोर्टर भर देती हैं, ऐसे भी भर देती हैं और बाद में उन नेताओं के साथ मिलेंगे। वो उनका काम ही नेताजी की चापलूसी है। नहीं तो जनता के जो मुद्दे हैं उन पर लड़ क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं आप जनता के जो मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ रहे हो? क्यों नहीं शासन से प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हो? केवल विधायक बनना, बस चुनाव आएगा फॉर्म भर दो, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। और फिर ऐसी इस प्रकार लगती है कि बहुत बड़े जो विधायक सांसद बन जाएंगे। अरे तुम विधायक सांसद बन के भी कुछ नहीं करोगे, ये सत्यता है। कम से कम ये तो देखो कि भिंड जिले की 20 से 25 लाख लोग हैं, गरीब जनता है, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। शर्म नहीं आ रही? आप कोई बने रहो, चाहे आप समाज सेवी हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप नेता हो, चाहे कोई हो, ये तो एक सही कार्य है ना। इसमें किसी विशेष व्यक्ति को क्या फायदा होना है? लेकिन चापलूसी, चाटुकारिता, इससे तो समय मिल जाए। दाल टिक्कर, ये वो फाइल है जो बन चुकी है, ये आदेश है जो
डीएम कोर्ट ने दिया है। ये हॉस्पिटल ने जो जिला अस्पताल ने जो लेटर भेजा था, पत्र भेजा था आयुक्त महोदय भोपाल, ये जो आवेदन है जो कलेक्टर साहब को दिए गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, ये भी वही है। ये एसडीएम महोदय जी ने धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया था। ये एसडीएम महोदय जी ने धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया था। और ऐसे ही जहाँ कई कागज हो चुके हैं। ये वो नियम दिए गए थे जिसमें लिखा है कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड बच्चों पुरुषों महिलाओं का नहीं किया जाएगा, ये नियम है। तो हमारा आवेदन है, पत्र है कि ये उसी नियम का एक और नियम में ही नियम है। ये कई चीज हैं, कई आवेदन हैं। धन्यवाद। और मैं भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों से बोलना चाहता हूं, मैं धरना प्रदर्शन जरूर करूंगा। जिला अस्पताल भिंड में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के लिए, चाहे मुझे भिंड से लेकर भोपाल तक करना पड़े, मुझे, मेरी बच्ची को, मेरी वाइफ को कोई भी स्थिति का सामना करना पड़े, कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन धरना प्रदर्शन करूंगा। भोपाल मुख्यमंत्री जी के निवास तक करूंगा। मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा अगर हमारी जान जाती है तो चली जाए। जी के भी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी के? जब एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं करा पा रहे हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम विधायक बन के क्या कर लेंगे? क्या विधायक बन के क्या हासिल हो जाएगा? विधायक बन के बस ये हासिल हो जाएगा कि एक फॉर्च्यूनर लग जाएगी, 2-4 बंगला बनवा लेंगे, और चेला चपाटे होंगे वो चाटुकार वाले, वो बढ़िया स्कॉर्पियो से घूमेंगे, ठेका में पैसा खा जाएंगे कई जगह, बस ये काम हो जाएगा और विधायक जी हो जाएगी। उसके अलावा क्या मैं कर लूँगा? क्या कर लूँगा? अगर मैं विधायक बन जाता हूँ और एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ, एक अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ और उसकी नियुक्ति नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं विधायक बन के क्या कर लूँगा? क्या मिलेगा विधायक बन के? भाई 4-6 बंगले जो अवैध पैसों से, अवैध कमाई से आ जाएंगे, फॉर्च्यूनर लग जाएंगे 2-4, और वो चाटने वाले, वो विधायक जी वो पैसा कमा जाएंगे, स्कॉर्पियो से घूमेंगे, बस यही हो पाएगा और क्या है। और कोई बेचारा जो आवाज उठाएगा, जो आम व्यक्ति आवाज उठाएगा, उसकी आवाज दबाने का काम करेंगे। कुछ पत्रकार दाल टिक्कर खा जाएंगे क्योंकि वो चाटुकारिता में व्यस्त रहेंगे, दलाली में व्यस्त रहेंगे। क्योंकि वो बिकाऊ हो चुके हैं। और क्या कर लूंगा? और विधायक बन के क्या कर लूंगा? कुछ वो समाज सेवी नाम के, जिनका नाम समाज सेवा में हो जाएगा, चमचे बन जाएंगे, वो बढ़िया अवैध काम चलवाएंगे। विधायक जी फोन कर देंगे, अरे अधिकारी साहब देख लो, बस। और क्या होगा? यही तो होगा। एक अगर अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ, एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं करा पा रहा हूँ, तो क्या कर लूंगा विधायक बन के? और क्या होगा? पता चला मैं भी एक और विधायकों की तरह बस पैसा कमा लूं, उससे होना क्या है? जनता को क्या लाभ मिला? धन्यवाद। फिर से एक भिंड वासियों से बोलना चाहता हूं कि मेरे साथ खड़े रहना, मेरे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं जितनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे घर में भी समस्याएं होंगी। ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। मेरे भी घर में समस्या होंगी, मेरी भी वाइफ है, मेरी बच्ची है। मैं ये लड़ाई भिंड वासियों के लिए लड़ रहा हूं, भिंड जिले की जनता के लिए लड़ रहा हूं। तो कृपया आलमपुर से मालमपुर तक सभी लोग साथ खड़े रहें, ये निवेदन है मेरा। अन्यथा अच्छे लोग मिलेंगे नहीं लड़ाई लड़ने वाले।
मिनटों में इधर से उधर हो जाएंगे एक चाय में। पता चला तुम नेताजी के साथ थे, नेताजी ही चेंज हो गए। फिर ऐसे ही अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर नहीं होंगे बस, और तुम्हारे इलाज, तुम जिला अस्पताल में आओ, जिला अस्पताल से बोल दिया जाए ग्वालियर चले जाओ, और तब तक मरीज खत्म हो जाएगा। ये भी देख लेना फिर। और फिर उसके लिए जिम्मेदार ये मत बोलना कि सरकार है, ये है, वो है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए लड़ रहा है तो तुम उसके साथ खड़े रहिए और हर तरीके से खड़े होइए, उसकी हर तरीके से मदद कीजिए। अगर वो व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसके साथ बैठ तो सकते हो, 10 मिनट तो दे सकते हो उसके लिए, उसकी आवाज तो बन सकते हो। तो भिंड की जनता को भी साथ देना चाहिए। मैं आप सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा भी घर परिवार है, और घर परिवार को बर्बाद करके, अन्यथा आदमी 10 मिनट नहीं देता है कहीं। लेके देख लीजिए आप, एक दिन तो कभी नहीं देगा। सब पैसे कमाने में लगे हैं, सब अपने परिवार बनाने में लगे हैं। तो कम से कम जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ तो खड़े होइए। और इसमें पर्सनल मुझे क्या फायदा है? अगर अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए, उससे क्या मुझे पैसे मिलने वाले हैं? कुछ नहीं होगा। अगर मुझे समस्या होगी तो मेरा भी अल्ट्रासाउंड कर दिया जाएगा, वो भी नियम अनुसार। मैं रसीद कटवाऊंगा, रसीद पे लिखा जाएगा, नंबर डलेगा, और उसी नंबर के अनुसार मेरा नंबर आएगा। यही तो होना है। मुझे क्या मिलना है इसमें पर्सनल? तो कृपया सभी साथ खड़े हों। धन्यवाद।